तो आज हम लोग सीधा वॉइस पढ़ते हैं। एक क्लास वॉइस कर लिया, जीवन पलट जाएगा, समझो आज ही मोक्ष मिल जाएगा वॉइस से। तो अब तक आप डर रहे थे, अब आपको आनंद आएगा। दुनिया में किसी भी जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का वो भी था, सिंपल का ये भी है। अब देखो कितना बड़ा मामला खुल रहा है। अब एक सेंटेंस को इसमें आप कितने तरह से बोल सकते हो? 6 तरीके से। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, तो आज हम लोग सीधा वॉइस पढ़ते हैं। प्रश्न उठता है कि वॉइस, आज का जो क्लास है बड़ा अद्भुत क्लास है, दुनिया का पहला क्लास जो आप पढ़ रहे हो। अब तक बहुत बार वॉइस पढ़े होंगे आप सब। वॉइस क्यों पढ़ते? पहला चीज पूछो, क्यों पढ़ते? वाई वी रीड वॉइस? वॉइस पढ़ने का फायदा क्या है? हमने 2-3 दिन की छुट्टियां करी ताकि आप जो है वॉइस सीख जाओगे। अब हमको जानना यह है कि वॉइस, हमने एक बात बताया था आपको कि एक्टिव और पैसिव। हमने कहा था कि टेंस जो हम पढ़ते हैं, टेंस जैसे वह पढ़ता है, वह सोता है, ये एक्टिव वॉइस है। याद आ रहा है? टेंस में जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वो सब कौन से वॉइस हैं? एक्टिव वॉइस। और उसी को अगर हम बोलने वाला कोई और हो जाए, डूअर, जैसे एक हम सिंपल सा बोलें कि यहां से हमने कहा कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। समझिए अब यहां से राम किताब पढ़ता है। एक क्लास में मास्टर करवा दूंगा, एक क्लास वॉइस कर लिया, जीवन पलट जाएगा, समझो आज ही मोक्ष मिल जाएगा वॉइस से। राम किताब पढ़ता है और यहां दिया परसनेस, तो राम किताब पढ़ता है। तो बताइए यहाँ पे काम करने वाला कौन है? तो पता है कि राम वर्ड है, सब्जेक्ट है, नाउन है। तो राम किताब पढ़ता, राम ही एक्शन कर रहा है। और इसी को अगर मैं सिंपल सा बोलूं कि किताब पढ़ाया जाता है, किताब पढ़ाया जाता है, वो राम उम से मतलब नहीं है, किताब पढ़ाया। इसमें कौन पढ़ाता मुझे पता नहीं है। यानी व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। देन वी यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब वो नहीं होता कि वॉइस पढ़ाऊंगा 3 स्टाइल में, एक स्पोकन, रिटन, दूसरा ग्रामेटिकल एग्जाम के लिए। अब वॉइस आप पाओगे तो बोलने में क्या काम आएगा, लिखने में क्या काम आएगा, एग्जाम में क्या काम, तीनों तरीके से पढ़ाऊंगा। आप वॉइस जिंदगी में पहली बार सीखोगे, आपको लगेगा अब तक आप डर रहे थे, अब आपको आनंद आएगा, लगेगा आहा कहां से इतना आनंद आ गया। पास में रहो तो डूबे रहोगे आनंद में। तो राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ाया जाता है। इसमें ये नहीं पता किताब पढ़ाता कौन। तो इसमें क्या कहा, जब सब्जेक्ट का भाव, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डूअर, जो काम करने वाला है, या उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, देन यूज पैसिव वॉइस। तो हमने एक बात पढ़ा था जब बेसिक क्लास आप किए होंगे टेंस का, तो उसमें कहा था कि सब्जेक्ट 2 तरह का, डूअर, नॉन डूअर, लिविंग, नॉन लिविंग। याद आ रहा है? तो जो सब्जेक्ट डूअर होगा वो लिविंग होगा। देखिए राम डूअर और लिविंग है। अब किताब पढ़ा जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? किताब। तो यहाँ पे नॉन डूअर और नॉन लिविंग है, इसलिए हो गया एक्टिव वॉइस, हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि पैसिव वॉइस का मतलब किताब राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसा कोई लाइफ में बोलता है? तो पैसिव वॉइस स्पीकिंग में वही काम आता है जिसको हम, जिसके बारे में बातचीत करना नहीं चाहते। पुल बन रहा है, सब्जी बिक रही है, टेबल गिर गया, इसमें ये नहीं बोलते कि मेरे द्वारा टेबल गिराया गया, मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा है। कि बोलते वैसे कि नहीं बोलते, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो सिंपल सा फंडा ये होता है कि जिस चीज को आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वह एग्जाम के लिए होता है, जिसको डायरेक्ट पैसिव बनाते हैं वह स्पोकन और राइटिंग के लिए होता है। बस समझ गए? डायरेक्ट पैसिव का मतलब होता है कि हम स्पीकिंग करने में, राइटिंग करने में कैसे यूज करें। टेबल गिर गया, हमको क्या मतलब है कि राम गिरा, श्याम गिरा। सब्जी बिक रही है, हम कभी नहीं बोलते कि सब्जी बेचने वाले के द्वारा सब्जी बेची जा रही है। कभी आप लाइफ में बोले हो? हमेशा मम्मी बोलते रहे चिंटू देखो तो सब्जी बिक रहा है, क्या बात। कभी कोई बोलते हो कि रोड बनाने वालों के द्वारा रोड बनाया जा रहा है? सिंपल बोलते हैं इधर रोड बन रहा है, यहाँ पे रोड बन रहा है, वहां पुल बन रहा है, वहां घर बन रहा है, बिल्डिंग गिर गया। कभी नहीं बोलते बिल्डिंग गिराने वालों के द्वारा बिल्डिंग गिराया जा रहा है। कभी बोलते ऐसा बिल्डिंग गिर रहा है, बिल्डिंग गिराया जा रहा है? ये नहीं बोलते, बोलता कौन गिरा रहा है, कौन बना रहा है, मतलब नहीं। तो वही वॉइस कहने का मतलब है स्पीकिंग, राइटिंग प्लस एग्जाम्स। तो राम किताब पढ़ता है, पता है किताब पढ़ाया जाता है। तो वॉइस का जो कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे ध्यान देना है कि वॉइस का जो कॉन्सेप्ट होता है, वॉइस पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वॉइस का क्या रोल है। हेडिंग बनाइए वॉइस, हेडिंग बनाइए वॉइस। अब वॉइस में लिखिए
रोल ऑफ डूअर, यानी जो काम करने वाला है उसका रोल क्या है, रोल ऑफ डूअर। तो रोल ऑफ जो डूअर होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, और जो एक्टिव होता है उसमें वर्ब का रोल होता है, वर्ब का रोल होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तुम सोते हो, तुम हंसते हो। दूसरा हो गया रोल ऑफ नॉन डूअर, जो काम नहीं करता है, तो पैसिव वॉइस होता है। क्यों भाई, तो पैसिव वॉइस होता है तो रोल ऑफ वर्ब, वर्ब का रोल इतना ही है कि जब पैसिव वॉइस होगा तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि दुनिया का कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म तभी आएगा जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का होता है। ठीक है, वॉइस सबसे अहम रोल किसका है, सब्जेक्ट का। तो आपको सब्जेक्ट पहचानना मैं टेंस में ही सिखाया हूं, सब्जेक्ट का पहचान कहां सिखाया हूं, टेंस में। इसको आराम से लिखिए पहले। पैसिव वॉइस, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, बी भी मतलब पैसिव वॉइस। यहां तक उतार लिया सबने। तो रोल ऑफ वर्ब, यानी सबसे अधिक भूमिका किसका होता है बच्चे, वर्ब का। यानी वर्ब का रोल मेन रोल होता है। वर्ब के रोल को पहचानना है आपको, वर्ब के रोल को पहचानना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। अब वर्ब कैसे पता, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया आपके सामने कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब ही तुम्हारा क्या है भाई, तो ही तुम्हारा डूअर है। एंड भाई आ सॉन्ग क्या है, नॉन डूअर है कि नहीं ऐसा। तो ये डूअर है, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। आ सॉन्ग देखो यहाँ पे आ गया, आ सॉन्ग इज संग बाय हिम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट अ सॉन्ग है। सब्जेक्ट दोनों है, एक में डूअर एक में नॉन डूअर। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो यही बात समझाया गया है कि व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, डूअर। देखो ही डूअर है कि नहीं। When we don't have any subject or don't want to talk about the subject, यानी कि डूअर के बारे में, then we use passive voice। जब सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करना, जैसा सॉन्ग इज संग बाय हिम, ऐसे बोलता है सॉन्ग इज संग, बस इतना ही रहता, गाना गाया जाता है। अब कौन गाता है पता नहीं है। तो ये हो गया एग्जाम के लिए, और डिफिनेशन हो गया एग्जाम भी प्लस राइटिंग प्लस स्पीकिंग के। बता दो फटाफट। When we do not have any subject or don't want to talk about this subject, then we use passive voice। जब हमारे पास सब्जेक्ट का अभाव हो या हम उसके बारे में बातचीत करना नहीं चाहते हो, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। When we don't have any subject or don't want to talk about this subject, then we use passive voice। ठीक है जी। तो क्या कहा मैंने, यहां तो कॉपी कर लिया सबने, किसी को आपत्ति नहीं। अब सुनिए गौर से, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव बिना जाने पैसिव संभव नहीं। तो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे एक्टिव को, मतलब टेंस को रिपीट करेंगे ताकि समझ में आपको ज्यादा आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट पैसिव संभव नहीं है। तो हम देखो लिखा वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो बस आप यहीं तो लिखना, जितना कहा जाए उतना ही करना है। वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस को दो ग्रुप में बांट करके पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कॉपी कर लिया, अच्छी बात। तो वॉइस को हम दो ग्रुप में बांट के पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है बालक, यहां तक आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए दो बात आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए कोर्स, हमने यहां पे लिखा कि सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब, इसको बॉक्स में डाल दिया, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। बोलिए ये किस टेंस का सेंटेंस है? अभी ये किसी टेंस का नहीं, क्योंकि जब तक वर्ब डिसाइड नहीं होगा टेंस डिसाइड। अब पूछ रहा हूं, जवाब दो, बोलो V1 और V5 किस टेंस का हुआ? अब हमने यहाँ पे V2 कर दिया, बोलो किस टेंस का हो गया? V3 कर दिया तो, और यहाँ पे V4 कर दिया तो। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस तरह के बनावट क्या कहते हैं हम? दुनिया में किसी भी जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। अब जब भी आप किसी चीज को पैसिव बनाते हो, पैसिव का मतलब होता है दूसरे के द्वारा काम किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सब्जेक्ट है वो नहीं रहेगा, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। और ऊपर क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब, तो नीचे भी कुछ न कुछ हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। अगर ऊपर दिया है तो वही सेम कॉपी होगा, नहीं दिया है तो उसका इलाज बताया जाएगा। ठीक है। प्लस एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, कोई फॉर्म हो, चिंता मत करो, उसे V3 में बदल दो। जैसे गो है तो गोन कर दो, ईट है तो ईटन कर दो, लाफ है तो लाफ्ट कर दो, कर दिया। उसके बाद बिना पूछे आपको लगाना है बाय। बाय के बाद लगाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? ये जो सब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, हेल्पिंग वर्ब इज यूज, एप्रोप्रिएट V3 इज यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। उतार लो इसको। उतार लिया? अच्छी बात, आराम से पढ़िए, आराम से। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब कुछ बातें आपको लिखनी है, अलग से समझना के प्रयास करना है। क्या भाई? हटा दो इसको ना, तो थोड़ा सा लिखना है कि यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि प्रेजेंट क्या, पास्ट क्या, फ्यूचर क्या। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है तो क्या लगाओगे? इजेमार और वाज प्लस V3। तो इजेमार किसके लिए और वाज वर्ब किसके लिए? V3 सब में आएगा। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट, सब में क्या आएगा? प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे बीन प्लस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो इजेमार V3, सिंपल पास्ट होगा तो वाज वेयर V3, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो बीइंग V3, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो, और परफेक्ट होगा तो बीन बजेगा। क्या बजेगा? बीन प्लस V3। अब फ्यूचर में देख लो, मॉडल्स होते हैं विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी हो जाए, सबके साथ क्या लगेगा? सेम मॉडल्स। V1 को B प्लस V3, पैसिव वॉइस। 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, ये है एक्टिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसी को कर दिया 2B प्लस V3, ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। हमें इतना आया। ये जैसे टू लव, टू बी लव्ड, टू ईट, टू बी ईटेन, टू ईट खाते हैं, टू बी ईटेन खाया जाता है। ठीक है, ये हो गया, एक एक वर्ड का पैसिव हो गया। तो इतना आपको जुबान पे याद रखना है। ये सब याद रखने के लिए आंख बंद करें, इजेमार V3 प्रेजेंट टेंस, वाज वेयर V3 पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, बीइंग प्लस V3 कॉन्टिन्यूअस, बीन प्लस V3 परफेक्ट, है ना, 2 प्लस V1 एक्टिव वॉइस, 2B प्लस V3 पैसिव वॉइस। जुबान पे याद रखना बच्चे, समझ रहे हो? ऑनलाइन बच्चे, बालक, तुम देख रहे, ध्यान दे रहे हो ना? सिर्फ तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूं मैं, वरना कहां पढ़ाता मैं? एक एक पार्ट बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा। इस बैच को सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। कुछ फैक्ट जो होगा वो आपको याद करने का प्रयास करना है। डन, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, बस इतना याद हो गया, इतना बिल्कुल रट मारना है। अगला कॉन्सेप्ट, अब यहां तक जाने के बाद आपको देखना है रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। हालांकि ये सब जान चुके हो आप, फिर से रिपीट कर दिया हमने
कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ताकि याद रहे, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ appropriate auxiliary verb is any form the verb should be changed into after V3. Personal pronoun is also changed, I चेंज हो जाएगा और मी हो जाएगा। पहले यहां तो लिखो 6 तक, फिर आगे बढ़ाता हूं। पहले 6 तक लिखो, फिर आगे बात करता हूं। नीचे नहीं लिखा, 6 लिखना भैया, 6 तक बस। 6 लिखो, 6 पहले, फिर आगे देखूंगा ना क्या मामला है आगे का। 6 तक हो गया तुम्हारा काम, बस आगे देखो। अब सुनो यहां क्या कहता है, सुनो। तो कह रहा है सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, इस एरो तो ही ना हुआ, आई चेंज करेगा और मी चेंज करेगा, यू चेंज करेगा, यू चेंज करेगा, ही चेंज और हिम चेंज, सी चेंज, इट चेंज, इट चेंज, दे देम, नेम नेम। अब ये नहीं कि राम रहेगा सब्जेक्ट तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट राम, राम राम ही रहेगा। छठा में क्या लिखा, पर्सनल प्रोनाउन इज चेंज, दिखा था ना, कोई चेंज है। सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और बनेगा सब्जेक्ट। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखा था क्या, पर्सनल प्रोनाउन इज चेंज, इसको नीचे करूं, ये समझ गया, एरो दे दो कैसे ना, ये हर जगह ना। पर्सनल प्रोनाउन इज चेंज, छठा पॉइंट है ये। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं ना, आई वी यू ही सी इट, को क्या बोलते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन। नेम का नेम ही रहेगा, राम का रामू नहीं होगा, राम का राम ही रहेगा। यहां तक बोलो किसी बालक को जरा सा भी कष्ट हुआ हो, अभी तक जो भी पढ़ाया है सब क्या था, फैक्चुअल। अब हम आएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ, टेंस की तरफ, एक एक चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो पढ़ाया फिर से मेरे साथ रिमाइंड कर लो। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, क्या आपत्ति नहीं, any form of the verb should be changed into after V3 and personal pronoun is also changed। याद हो गया। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाना है, is am are प्लस, और सिंपल पास्ट में क्या लगाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, 2 + V1 टू बी प्लस। जब याद हो गया सबको, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ जाएगा। देखो इस बैच की जितनी तारीफ करो कम है। हेडिंग बनाओ सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेडिंग बनाइए सिंपल प्रेजेंट। अभी चल रहा बेसिक क्लास, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहले से परिचित हो कि नहीं हो, तो ऐसा हमने इस तरह से इसलिए प्रयास किया है कि सिंपल प्रेजेंट को रिपीट भी हो जाए, समझ में भी आपको आ जाए। तो सिंपल प्रेजेंट का रिपीटेटिव मोड है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मुझे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यानी क्या बनाया, सिंपल बनाया, हेडिंग बना दिया। अच्छा, अच्छी बात है जी। अब देखिए आगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस। अब आपको पहले से याद है क्या लगाते हैं हम, प्लस, कितना याद है ना, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। अच्छी बात। तो आपने देखा होगा एनी फॉर्म वर्ब शुड बी चेंज इनटू आफ्टर V3, एक्टिव वॉइस वाले हो गया। अच्छी बात। सी वॉशेस द क्लॉथ्स इन द इवनिंग, हमको पकड़ना है कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट। तो सी क्या है, वॉशेस क्या है, V5, द क्लॉथ्स क्या हो गया, इन द इवनिंग हो गया एक्स्ट्रा वर्ड अदर वर्ड। इससे मतलब ये जहां है वहीं शिफ्ट कर जाएगा। अच्छी बात। अब देखना है जब पैसिव बनाना है तो होगा कौन सा वॉइस, जब पैसिव बनाना है तो क्लोथ्स आया कहां, यहां, तो द क्लोथ्स
ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, अब क्लॉथ्स हो गया प्लूरल तो क्या आ जाएगा, देखो आर आ गया ना, द क्लॉथ्स आर, फिर क्या आ जाएगा, तो वॉश का भीतरी, फिर क्या आ जाएगा, बाय, फिर बच गया किसके बाद, हर, शी का हर, और इन द इवनिंग जहां था वहीं, इसे बोलते पैसिव वॉइस। अच्छी बात, तो बोलो यही स्ट्रक्चर नीचे है, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको अलग सीखने की जरूरत आपको दोबारा, बहुत ही बेहतरीन बैच है, सारे बच्चे डेडिकेटेड, इतना समझदार बैच पहली बार मिला है मुझे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सर वॉइस का एक क्लास दीजिए। अच्छा तो वॉइस क्लास दे रहा, एक क्लास क्या देना, पूरा क्लास दे रहा हूं। वॉइस का बेटा पूरा क्लास ही चल रहा है और पूरा बेहतरीन पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हर बच्चा समझेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूं अभी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सेंटेंस हुआ क्लियर है, नहीं हुआ, हुआ ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक काम खत्म हो गया हम लोगों का। अब चले आगे, हटा दूं इसको। टेंस के बाद वॉइस, वॉइस काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, चलो हटा दूं इसमें। अब थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं हम लोग, यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। चलिए अब समझना क्या है वो जानिए, देखिए बोर्ड। अब यहां तक समझ में आ गया सर, तो आगे देखिए क्या करना चाहता हूं। अच्छी बात, अब जरा देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बोलो किस टेंस का है ये, बोलो यह किस टेंस का है जी, टेंस का नाम पूछ रहा हूं। वह किस टेंस का था, ये किस टेंस का है, दोनों का टेंस सेम है क्या, क्या है फिर, बहुत बच्चा कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान देना बेटा। यह है सिंपल प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस तभी तो सिखा रहा हूं तुमको, क्योंकि बच्चा समझता है कि EZMR लगा है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। आपको समझना है कि ये है सिंपल प्रेजेंट, तो यहीं से निकला है, ये वाला भी निकला है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या कहोगे, और यह भी सिंपल, चूंकि निकला कहां से सिंपल, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो पूछे टेंस का नाम, तो सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट का वो भी था, सिंपल प्रेजेंट का ये भी है। अब देखो कितना बड़ा मामला खुल रहा है। अब एक सेंटेंस को इसमें आप कितने तरह से बोल सकते हो, 6 तरीके से। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, डज राम ईट अ मैंगो, डजंट राम ईट अ मैंगो, व्हाई डज राम ईट अ मैंगो, व्हाई डजंट राम ईट अ मैंगो। हो गया, तो 6 फिर से पढ़ाने की जरूरत है, टेंस में ही काम तो किया हूं, इसको पढ़ाया हूं 6 तरह का। यहां जो बोला हमने, अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, अ मैंगो ईटेन बाय, तो बोलो इसका 6 बन सकता नहीं बन सकता, स्ट्रक्चर निकालना सिखाया था ना, तो इसका स्ट्रक्चर निकालना आ जाएगा। तो अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय राम, इज अ मैंगो ईटेन बाय राम, इजंट अ मैंगो ईटेन बाय राम, व्हाई इज अ मैंगो ईटेन बाय राम, व्हाई इजंट अ मैंगो ईटेन बाय राम। इतना आता है कि नहीं आता है। तो क्या इसका मैं स्ट्रक्चर 6 लिखूं, या तुम लोग लिख करके चेक करवा लोगे, क्या लिख करवाओ ना चेक, ये अर्जेंट है, क्योंकि नहीं लिखोगे पता नहीं चलेगा। अच्छी बात, अब चेक करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले। अब डू यू प्ले क्रिकेट बोलो सिंपल प्रेजेंट का है कि नहीं, एक्टिव वॉइस है कि नहीं, तो आप अपने कॉपी में बनाइए। तो पैसिव इसका मैं चेक करूंगा कॉपी, तो बोलेगा नहीं, इसका पैसिव बनाइए, सीख गए इसका पैसिव बनाइए, कॉपी बनाइए, बनाओ कॉपी, लिखो,
एग्जाम्पल लिखो, डू यू प्ले क्रिकेट, पैसे बनाओ। आई विल चेक योर कॉपी। कॉपी दिखाओ, सीधा कॉपी दिखाओ। अब देखिए गौर से, तो आपने यहां देखा, आपने डू यू प्ले क्रिकेट, तो सबसे पहले पहचानना है कि सेंटेंस का नेचर कैसा है, एक्टिव है कि पैसिव है। तो आपने पकड़ लिया कि डू लगा है, प्ले V1 लगा है, तो एक्टिव भी होगा, क्योंकि V1 तो पैसिव आता नहीं, तो एक्टिव वॉइस है, इसमें कोई शक। अब बनाना पैसिव, तो सेंटेंस का नेचर है कि इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव भी तो इंट्रोगेटिव बनेगा ना। तो हमको ये पकड़ना है कि मान लो कुछ देर के लिए, पल के लिए, कि डू नहीं होता, तो क्या बनाते हम, यू प्ले क्रिकेट क्या बनाते, क्रिकेट इज प्लेड बाय, ये नहीं होता जी, बाय यू होता, प्रपति ये नहीं बनता, बट ये बनता। लेकिन जब भी किसी का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो एक्सिलरी भर बाहर आ जाता है, यही सब याद रखना है आपको। जैसे यू प्ले क्रिकेट का यहाँ पे छुपा था, तो छुपा था डू डस, तो हम लोगों ने क्या किया इसको, अब यहाँ पे क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, तो इस इज को उठा के कहां रखेंगे हम, यहां। अब क्या पढ़ो तुम लोग, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, तो ये जो उठ करके है क्रिकेट, ये क्रिकेट उठ करके तुम्हारा यहां आ जाएगा, और इज जो है यहां पे चला जाएगा, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय, पकड़ में आया। तो अगर ऐसा करने आ जा रहा है तुमको 6 एक सन, अभी तो बोल के दिखाया था जी, यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इजन क्रिकेट प्लेड बाय यू, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, वाई इजन क्रिकेट प्लेड बाय यू। तो एक का कितना माना है, 6, यही तो काम है, स्पीकिंग में काम आएगा। तो एक का 6 वहां, एक का 6 यहाँ, किसी का पति बोलो। इसका मतलब कमी कहां है, स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चर्स के पहचान में। उतार लिया इसको, उतार लिया, तो आई एम गिविंग यू 5 and 6 सेंटेंसेस, जिसको घर से बना करके आपको लाना है। लिखो 1000, इसको डालिए इसको। अब कल सबका कॉपी चेक करूंगा, लड़की कॉपी चेक करके वहां देखूंगा कि तुम लोगों ने 6 बनाया कि नहीं बनाया स्ट्रक्चर। इस बैच को पानी पिला दूंगा मैं, हर स्ट्रक्चर का 6 निकालना है और अपने कॉपी मुझे दिखाना, गेट इट। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या करूंगा मैं, चेक करूंगा कल, हर बच्चे कॉपी चेक की जाएगी। नहीं बनेगा 6 इसका, तो उसका 6 नहीं बनेगा, फिर इसका 6 नहीं बनाओगे। एग्जाम्पल तो हो ही गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी 10, 20, 50, 100। हटाओ इसको, लिखो 50, हेलो लिखो 7 बहुत है, एक तो हो ही गया तुम्हारा, पहला हो गया ना, दूसरा से लिखो 7 तक 6 एग्जाम्पल टास्क हो गया। बड़े प्यार से पढ़ो, एक एक बच्चे कॉपी चेक करूंगा, कल नहीं बना के लाया तो मैं हंटर मेरे साथ होगा। घर से बना करके लाना है, जब इतना तुम समझ जाओगे बेटा तब वॉइस में आगे पढ़ाऊंगा, तब समझ आगे आएगा। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, इतना नहीं समझोगे तो आगे पढ़ाऊंगा सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पढ़ करके बना करके लाना, एक एक बच्चे कॉपी चेक करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद कोर्स समाप्त करना नहीं है, मेरा मकसद है सिखा देना।